जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कहेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहुजालो एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है वेजरिंग एग्रीमेंट। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में बैट लगाते हैं, कहते हैं कि ये टीम जीतेगी, वो टीम जीतेगी। अभी जैसा कि आईपीएल चल रहा है तो कोई कहता है कि सीएसके जीतेगा, कोई कहता है आरसीबी जीतेगा, राइट। और फिर उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो लोग क्या कहेंगे, चल बैट लगाते हैं, कौन जीतेगा, लगी 100 रुपए की। तो ये जो बैट लगाई जाती है क्या वो वैलिड है या फिर वो वॉइड है, वो बताता है हमें वेजरिंग एग्रीमेंट। बेसिकली जो आप ये बैट लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं वेजरिंग एग्रीमेंट में आप एंटर कर रहे हैं। तो क्या होता है ये वेजरिंग एग्रीमेंट और क्या होते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में हम सीखते हैं। चलो देखते हैं व्हाट इज वेजरिंग एग्रीमेंट, क्या होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। उससे पहले समझेंगे कि वेजर क्या होता है। व्हाट इज वेजर? वेजर मीन्स दैट बैट, जो कि आप अक्सर लगा बैठते हैं। तो जो ये आप बैट लगाते हैं बेसिकली वो एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, यानी वो इनवैलिड होता है इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आप बैट लगा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं जो कि इनवैलिड है, यानी आप उसका क्लेम नहीं कर सकते। सपोज कीजिए दो फ्रेंड्स ने बैट लगाई, फिर उसके बाद में एक जीत जाता है तो दूसरा कहता है कि मेरे पैसे की वापस कीजिए। अब अगर वो उसके पैसे वापस नहीं करता है तो वो क्या कर सकता है? क्या वो कोर्ट जा सकता है? क्या वो सूट फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो बैट लगाई है वो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी वेजरिंग एग्रीमेंट में एंटर कर गए हैं, और वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है इन द आइज ऑफ लॉ। सो ध्यान दीजिए, सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद द वेजरिंग एग्रीमेंट, यानी सेक्शन 30 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो डील करता है वेजरिंग एग्रीमेंट में। इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है वो? इट स्टेट्स दैट एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, यानी वो इनवैलिड होंगे इन द आइज ऑफ लॉ। जो भी वेजरिंग एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो आप, जो भी वेजर या फिर बैट लगा रहे हैं, वो क्या होंगे? वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होंगे। No suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. इट मीन्स दैट कि कोई भी ऐसा इवेंट जो अनसर्टेन है, जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं है, यानी हमें नहीं पता कौन सी टीम जीतने वाली है, अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा और वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब आप कहेंगे कि सर हम तो ड्रीम 11 पे डेली टीम बना रहे हैं और वहां से हमें पैसा भी मिल रहा है और हम वहां से पैसा ले भी रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन भी कर पा रहे हैं, और कोर्ट ने भी कहा है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो ड्रीम 11 पे या अदर एप्लीकेशंस पे आप जो टीम बना रहे हैं वहां आप एनालाइज कर रहे हैं, आप किसी को भी कैप्टन बना दे रहे हैं, आप अपनी चॉइस से बैट्समैन ले रहे हैं, आप अपनी चॉइस से बॉलर ले रहे हैं। इट मीन्स दैट कि आप जो प्रोसेस से एक टीम फॉर्म कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी आप एनालाइज कर रहे हैं कि ये प्लेयर अच्छा है, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी भी टीम पे अगर बैट लगाते हैं कि ब्लाइंडली की ए टीम पे बैट लगा दी आपने या फिर बी टीम पे बैट लगा दी ब्लाइंडली, बिना जाने की कौन बैट्समैन है कौन बॉलर है, तो वो कहीं ना कहीं आप वेजरिंग एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्रीम 11 की तो वहां पर आप एनालाइज करते हैं। इट मीन्स दैट कि आपको थोड़ा सर्टेनिटी रहता है कि हाँ ये प्लेयर अच्छा करेगा, इट मीन्स दैट कि आप सर्टेन हो वहां पे। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में आप कब एंटर करते हैं? जब आपको अनसर्टेनिटी होती है और आपको पता नहीं कि आप जीतेंगे या हारेंगे। तो इस तरीके के अगर एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जहां आपको अनसर्टेनिटी है, जहां आपको नहीं पता है, वहां आप कहीं ना कहीं वेजरिंग एग्रीमेंट में एंटर कर जा रहे हैं। देखिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं वेजरिंग एग्रीमेंट के। अगर कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, अगर उसमें ये एसेंशियल्स फॉल कर रहे हैं, इट मींस दैट आप कहीं ना कहीं वेजरिंग एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, यानी कहीं ना कहीं वो इवेंट क्या है? अनसर्टेन है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी डाउट आएगा कि सर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो भी अनसर्टेन है, वहां पर हम कितना भी पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, अब वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, हो सकता है वो पैसे में हमें लॉस हो जाए, हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए, वो भी अनसर्टेन है। लेकिन उसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप उस कंपनी की ग्रोथ देख सकते हैं कि उस कंपनी में क्या क्या ग्रोथ हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां अपना
पैसा लगाएंगे, तो वहां पे आपके चांसेस रहते हैं कि आपकी एनालिसिस अगर अच्छी होगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपकी एनालिसिस आप विदाउट नॉलेज वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉस होगा। तो वहां कहीं ना कहीं सर्टेनिटी आ जाती है। और वेजरिंग एग्रीमेंट वो इवेंट होते हैं जो बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं, यानी आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो टीम जीतेगी या हारेगी। ठीक, दूसरा एसेंशियल क्या है, देयर मस्ट बी म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। इट मीन्स दैट कि जो भी 2% एंटर कर रहे हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स और आप एंटर कर रहे हैं, कह रहे हैं आज ए टीम जीतेगी आईपीएल में, वो कह रहा है नहीं जी बी टीम जीतेगी। अब दोनों के बीच में बैट लग गई, दोनों को ही नहीं पता कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन सी टीम में कौन अच्छा बैट्समैन है, कौन बॉलर है, उन्हें कोई आइडिया नहीं। उन्होंने सीधा कहा ए जीतेगी, उसने कहा बी जीतेगी, उसने कहा लगी, और उन्होंने बैट लगा दी। अब वहां पर म्यूचुअल गेन और लॉस का चांस है, इट मींस दैट कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो इस सिचुएशन में भी वो वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। थर्ड है नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, यानी किसी भी इवेंट पे किसी पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट कि आपका फ्रेंड जो होगा, आपने जिससे बैट लगाई कि आज ए टीम जीतेगी या बी टीम जीतेगी, तो उस टीम पे उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, यानी उसके बैट्समैन उसकी कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए कि वो उसके अकॉर्डिंग खेल रहे हो। अगर खेल रहे हैं तो वो वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, कोई अदर इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट कि बेसिकली वेजरिंग एग्रीमेंट क्या हो रहा है, यहां पर वो हो रहा है कि आप एक ऐसे इवेंट में एंटर कर रहे हैं जो कि अनसर्टेन है, जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है, आपको गेन भी हो सकता है, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है, और आपको आइडिया नहीं है कि मेरे को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक, आपका वहां किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरीके के इवेंट क्या होंगे, वो इवेंट होंगे वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक बॉक्सिंग मैच का एग्जाम्पल, आपको पिक्चर दिख रही होगी बॉक्सिंग। ठीक, इस बॉक्सिंग मैच के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्या होता है ये वेजरिंग एग्रीमेंट। देखिए ध्यान से, अब बॉक्सिंग मैच इज शेड्यूल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है। ठीक, इफ ए विंस, अगर ए जीतता है, इफ ए विंस द मैच सी एग्री टू पे डी, अगर ए जीता तो सी डी को पे करेगा। ठीक, कितना रुपीज 1000। वेयर एज इफ बी विंस मैच तो डी सी को पे करेगा, कितना 1000 रुपीज। यानी ए और बी के बीच में एक मैच शेड्यूल होता है और सी और डी बैट लगाते हैं कि अगर ये जीता तो मैं 1000 रुपीज दूंगा, अगर वो जीता तो मैं 1000 रुपीज दूंगा। कौन देगा, अगर सी एग्री टू पे डी, कब, जब ए जीतता है, अगर बी जीतता है तो डी सी को पे करेगा। तो ये एग्रीमेंट क्या है, ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है। दोनों को ही नहीं पता है कौन जीतेगा, क्योंकि बॉक्सिंग मैच एक अनसर्टेन इवेंट है, और इंडिया के अंदर बॉक्सिंग मैच बहुत खेले जाते हैं, तो हमें पता भी है कि कोई भी जीत सकता है। हो सकता है कोई यंगस्टर आके जीत जाए, हो सकता है एक एक्सपीरियंस बॉक्सर जीत जाए, तो कोई भी जीत सकता है, वहां पे एक अनसर्टेनिटी है। ठीक, अब किसी का वहां पे कंट्रोल भी नहीं है कि आप उस बॉक्सर को जानते हो, उसे कह दो कि भैया मैंने बैट लगाई है, आप इस मैच को जीत जाइए या हार जाइए। ठीक, तो वहां पे आपका कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो एग्रीमेंट क्या होंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो अनसर्टेन होते हैं, जिनका हमें नहीं पता कि आगे चलकर क्या होगा, बट हम उनको काउंट नहीं करते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में। वो कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो देखिए ध्यान से, आपने अक्सर LIC कराई होगी, अक्सर लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं कि 10 साल के लिए मैं LIC करवा रहा हूँ, 20 साल के लिए करवा रहा हूँ। ठीक, अब वहां पर भी अनसर्टेनिटी होती है कि LIC मींस दैट आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वहां पर अनसर्टेनिटी की हो सकता है आपकी डेथ ना हो सकता है आपकी फैमिली को पैसा ना मिले। अनसर्टेनिटी तो है कि वहां पर हो सकता है आपको मिल भी जाए और नहीं भी मिले, क्योंकि वो इंश्योरेंस है। तो वहां पर उस कैटेगरी को हम वेजरिंग कैटेगरी की कैटेगरी में ऐड नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो वेजर की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे हॉर्स रेस हो गया, क्रॉस वर्ड कॉम्पिटिशन एंड लॉटरी हो गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, या फिर शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन हो गया। ये सारे एक्सेप्शंस है वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना है तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है पहुजा लॉ एकेडमी। और पहुजा लॉ एकेडमी आपके लिए लेकर आया है क्या, अप टू फ्री 100% स्कॉलरशिप। कितना, अप टू 100%, यानी फ्री क्लैट यूजी कोचिंग और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल फ्री कराई जाएगी अगर आप जीत जाते हैं ये 100% स्कॉलरशिप। ठीक, अब यहाँ कोई बैट नहीं लग रही है, यहाँ होगा एक आपका स्कॉलरशिप टेस्ट, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर आपको इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर होना है और 100% स्कॉलरशिप जीतना है तो क्या करना है आपको,
आपको कॉल करना है 9821593230 और अपना टेस्ट शेड्यूल करवाना है, एंड देन उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, यहां आपको बैट नहीं मिलेगी। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe for more content.